हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फ़िल्म बनाई है पूरे टीम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है। इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो। तो हमें इतनी खुशी होती है। बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है एंड वी आर वेरी हैप्पी। कलेक्शन लास्ट ईयर रिलीज हुई, अभी पार्टी सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई खास वजह इतना देर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म तो चली रही थी और अब भी चल रही है और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया, इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। किरण, आप प्रोड्यूसर हैं, 400 करोड़ के करीब पहुंच रही है। हर जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ब्रैकेट, इन्होंने भाषा ने शुरू किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत अपनाया है फिल्म और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरे आपसे 4 सवाल है और आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, या 3 इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं। इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। आमिर, दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं आपकी फिल्म में अगर 300 करोड़ से कम बिजनेस करे तो लोग बात करने लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो आपने वो बेंचमार्क सेट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैम भी कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं, सब रिपोर्ट सब बात कर रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म है वो 350 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। तो वो जो एक पैरामीटर, वो जब कोई भी फिल्म करते हो आप मान के चलते कि ये मेरा पैरामीटर है और मैं इसे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं एक्चुअली जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ, और आप अगर मेरी फ़िल्म की चॉइसेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ तो मेरे मन में कोई आंकड़ा नहीं होता। अब मैं फ़िल्म चुनता हूँ अपनी दिल की खुशी से, जो कहानी मुझे छू लेती है मैं वो फ़िल्म करता हूँ। और चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, रंग दे बसंती हो, सरफरोश हो, तो ये फ़िल्में इतनी बड़ी कामयाब होंगी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तारे ज़मीं पर इतनी कामयाब फ़िल्म होगी। दंगल का भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें कोई रोमांस नहीं है। मैं एक बूढ़े इंसान का रोल कर रहा हूँ, मोटा बूढ़ा इंसान, और रोमांटिक गाने नहीं हैं जो आमतौर पे जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका भी हम कौन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतना बड़ा बिज़नेस होगा। तो मैं बिज़नेस के बारे में सोच के फ़िल्म आज तक तो मैंने कभी साइन नहीं की। मैंने धोबी घाट की है किरण जी की, तो वो अगर मुझे बिज़नेस के बारे में सोच के मैं करूँ तो मैं ऐसी फिल्में नहीं कर पाऊँगा। मैं ये फ़िल्में करता हूँ जो भी मैंने की हैं वो इसलिए कि ये सारी फिल्मों ने मेरे दिल को छुआ है और एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे मन से ये बात निकली है कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैं आंकड़ा नहीं सोचता हूँ। आमिर, ज़ायरा वसीम को लेकर के भी जो बात हुई थी, जी, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? उस पर जो मुझे कहना था मैं पब्लिकली कह चुका हूँ। क्या मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता। तो जो कुछ मुझे कहना था, मुझे लगता है कि वो 16 साल की लड़की है, उसको तो हमें इतना, हम भी चुप रहे हैं तो बेहतर ही होगा। What has happened is very very unfortunate, very very unfortunate. I think हिंदुस्तान में किसी को भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। Very sad. और आई थिंक कि ये इससे हम देश में सभी लोगों को बुरा लगता है।
ख़ास तौर से राजस्थान के लोग जो हैं वो बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही प्यार। मैंने शूटिंग कई दफ़ा की है राजस्थान में, तो मेरा बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। तो ऐसे जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर हम सबका उसमें नाम ख़राब होता है, तो ये बड़ी दुख की बात है। आमिर साहब, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में आप फिल्म नहीं रिलीज करेंगे। आप काबिल और रईस जब रिलीज हो रही है तो क्या आपका विचार है वहाँ पर रिलीज करने? दरअसल एक्चुअली ये तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो ये सब तय करती है, और अगर उनको लगे कि पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए तो वो करेंगे, मुझे कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू ऑब्जेक्टिवली बताइएगा, कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? हाँ, वो तो है ही। अरे वाह, वो तो जाहिर बात है। हेलो, अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ, बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ मैं। That's true. हाँ, अगला पड़ाव अब फिल्म का क्या होगा? क्या आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता। आपका जन्मदिन, थैंक यू सो मच। आमिर किरण जी के आउटिंग है, वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान है अगर आप बताना? किरण जी, आप दरअसल हमारे लिए रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है, कोई हम 14 फरवरी का इंतज़ार नहीं करते। सर, आपका जन्मदिन आ रहा है जी, इस बार, जी। काफी अच्छा रहेगा 14 मार्च। इस बार कहाँ होंगे आप? मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। नहीं तो मैं यहीं रहूँगा, 14 मार्च को आप लोगों से मिलूँगा। हम लोग हर साल साथ में केक काटते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।